हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं 2018 में रिलीज हुई साउथ कोरियन सीरीज द गेस्ट को एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में 16 एपिसोड्स हैं। ये कहानी है एक साइकिक, एक प्रिस्ट और एक डिटेक्टिव की, जो अनयूजुअल क्राइम्स के खिलाफ फाइट करते हैं, जो कि किसी सुपरनैचुरल फोर्स के वजह से हो रहे थे। इस वीडियो में मैं इस सीरीज के पहले के 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक औरत को दिखाते हुए, जो एक बीच पर अपने रेस्टोरेंट के फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, पर सारे यात्री उसे इग्नोर करते हैं और फ्लायर्स को जमीन पर पटक देते हैं। जब वो औरत थकी हारी वहीं बीच पर बैठ जाती है, तो उसे एक स्पिरिट पोजेस कर लेती है और हमें एक वॉइस नोट से बताया जाता है कि एक चीज जो ईस्ट सी से आती है, लोगों को उनकी कमजोरियों का उपयोग करके और उनके डार्क साइड्स को इनकरेज करके पोजेस्ड कर लेती है। और जो कोई इस स्पिरिट से पोजेस्ड होता है, वो इंसान नहीं रहता, वो एक ऐसा क्रिएचर बन जाता है जो डेथ एंड डिसेप्शन एंजॉय करता है। वहीं हम उस औरत के आंखों में एक स्ट्रेंज लुक नोटिस करते हैं, जिसके बाद वो एक यात्री को बेरहमी से चाकू से मार देती है, जिसने उसका मजाक उड़ाया था। यहाँ कहानी 20 साल पीछे जाती है, जहाँ समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में शामन्स हार्वेस्ट फेस्टिवल की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनके फैमिली का सबसे छोटा सदस्य युन हवा प्योंग फुल वॉल्यूम में टीवी देख रहा होता है। उसके फादर के उसे डांटने पर वो उन्हें बताता है कि एक स्केरी वुमेन उसे देख रही है, पर और कोई उस औरत को नहीं देख पाता। दूसरे शामन्स थोड़ा डर जाते हैं ये सुन के, पर हवा प्योंग के ग्रैंडफादर रियलाइज करते हैं कि हवा प्योंग एक साइकिक है जो आत्माओं को देख सकता है। दूसरे शामन्स उसके इस एबिलिटी से सस्पिशियस थे, जबकि हवा प्योंग को ये चिंता थी कि उसके विजन के वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। पर उसकी मदर उसे ऐसा प्रिटेंड करने को कहती है कि उसने घोस्ट देखा ही ना हो, और अगर देखा भी है तो बस उन्हें ही बताने को कहती है। शामन्स अपना फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो स्पिरिट्स ऑफ द विंड एंड रेन को ऑनर करते हैं, ताकि फिशरमैन सेफली एंड फ्रूटफुली पूरे साल फिशिंग कर सके। वुंग जिन, जो कि एक मेंबर था शामन्स का, वो हवा प्योंग को बताता है कि वो ये रिचुअल एक खतरनाक स्पिरिट पार्किल 2 से बचने के लिए भी करते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि कई साल पहले इस स्पिरिट ने एक विलेजर को पोजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने कई लोगों को मार दिया। विलेजर्स ने उस पे एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की, पर वो उसमें फेल हो गए। उस पोजेस्ड विलेजर ने अपनी एक आंख में छुरा घोंप लिया, लेकिन वो मरा नहीं। कुछ दिनों तक वो समुद्र के पानी पर तैरता रहा और सबको घूरता रहा। वुंग जिन उसे आगे बताता है, जब भी ये स्पिरिट आती है, लोग इसे पार्किल 2 कमिंग और शॉन इज कमिंग कह के रिलेट करते हैं। वो यहाँ हवा प्योंग को शॉन का दूसरा मीनिंग गेस्ट बताते हुए रिलेट करता है। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि क्यों इस सीरीज का नाम द गेस्ट रखा गया। खैर, हवा प्योंग की मदर आके वुंग जिन को डांटती है कि वो बच्चे को डरा रहा है बाय टेलिंग हर सन स्पूकी स्टोरीज। रात होते ही शामन्स अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं और एक राफ्ट द्वारा अपनी ऑफरिंग सी में फ्लोट करते हैं। उसी बीच वुंग जिन एक्सीडेंटली पानी में गिर जाता है। पहले तो सब उस पर हंसते हैं, पर कोई अनसीन फोर्स उसे पानी में खींचने लगती है, जिसके चलते अदर शामन्स उसे बचाते हैं। मीनवाइल एक दूसरी शामन अचानक से शेक करने लगती है और डिक्लेयर करती है कि शॉन इज कमिंग। जब सब शामन्स रिचुअल के बाद साफ सफाई कर रहे होते हैं, वुंग जिन अपने गर्दन को इस तरह स्क्रैच करता है कि उसमें से खून निकलने लगता है। उसे अचानक से अपने राइट आई से देखने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। इसके बाद वुंग जिन हवा प्योंग के ग्रैंडफादर को एक चाकू से स्टैब करता है। दूसरे शामन्स उसे रोकते हैं, पर वुंग जिन का राइट आई पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था और सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ से वो दूसरे शामन्स को आसानी से पीछे ढकेल देता है। तब तक हेड शामन को रियलाइज हो चुका था कि वुंग जिन पोजेस्ड हो चुका है। वो वुंग जिन को चिल्ला के चाकू फेंकने को कहती है, पर वुंग जिन अपनी राइट आई में चाकू से स्टैब कर लेता है। हवा प्योंग के वुंग जिन को देखते ही वुंग जिन नीचे
नीचे गिर जाता है। इसके बाद हवा प्योंग बीमार हो जाता है और वो अपने राइट आई से कुछ देख भी नहीं पा रहा था, पर वो अपने कमरे के कॉर्नर में किसी को देखता है जो उसे कुछ भी बताने से मना करता है। अगर वो कुछ भी बताएगा तो वो स्पिरिट उन सबको मार देगी, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताता। उसी रात हवा प्योंग को उसकी माँ घर पर ना पाके एक रॉकी क्लिफ पर पहुंचती है जो समुद्र के किनारे था, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी माँ की डेड बॉडी सी में फ्लोट करती हुई मिलती है। कुछ दिन बाद हवा प्योंग की ग्रैंड मदर की भी डेथ हो जाती है। यह रियलाइज होने के बाद कि हवा प्योंग पोजेस्ड है, उस पर एग्जॉर्सिज्म किया जाता है, जिसके बाद हेड शामन बताती है कि ये बहुत डेंजरस एंड पावरफुल स्पिरिट है, इसे रोकना उनकी बस की बात नहीं है। हेड शामन हवा प्योंग को मार डालने का सजेशन देती है, पर उसके ग्रैंडफादर कैथोलिक प्रिस्ट को एग्जॉर्सिज्म के लिए बुलाते हैं। हेड प्रिस्ट यांग हवा प्योंग को नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं क्योंकि उसने बाइबल और क्रूसिफिक्स को देख के कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। न्यू एंड यंग प्रिस्ट चोई हवा प्योंग को अपना एड्रेस देता है ताकि वो बाद में कुछ बताना चाहे तो बता सकता है उसे उसके घर विजिट करके। हवा प्योंग प्रिस्ट चोई के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद से प्रिस्ट चोई बीमार फील करने लगता है, इसलिए वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। प्रिस्ट यांग को चिंता होती है चोई की, क्योंकि वो स्पिरिचुअली बहुत वीक था। सडन विजिट के वजह से चोई के फादर उससे क्वेश्चन करते हैं, जिसके चलते वो उन्हें बताता है कि वो सबको सरप्राइज देना चाहता था। वो अपने छोटे भाई चोई यून के बारे में पूछता है। उसके फादर बताते हैं वो अपने स्टडी क्लासेस में गया हुआ है, पर चोई यून अपने रूम में ही छुप के वीडियो गेम खेल रहा था। मीनवाइल हवा प्योंग को रियलाइज होता है कि वो अब अपने दोनों आंखों से देख पा रहा है। वो अपने फादर को ये बताता भी है, पर उसके फादर उस पर भरोसा नहीं करते और उसे मारने लगते हैं, पर ग्रैंडफादर उसे बचाते हैं और उसे भाग जाने को कहते हैं। हवा प्योंग प्रिस्ट चोई के घर के तरफ भागता है। यहाँ हुआ ये था कि ये स्पिरिट बॉडी एक्सचेंज करती जा रही थी, पहले वुंग जिन से हवा प्योंग और अब हवा प्योंग से प्रिस्ट चोई, जिसके चलते प्रिस्ट चोई अपने पेरेंट्स को बेरहमी से मार देता है, ये कहते हुए कि वो प्रिस्ट नहीं बनना चाहता था, पर अपने फादर के प्रेशर के वजह से उसे प्रिस्ट बनना पड़ा। जैसे कि ये स्पिरिट लोगों की कमजोरी का ही फायदा उठाता था, उसने प्रिस्ट चोई के इस कमजोरी का फायदा उठा के उसी के पेरेंट्स को उसी के हाथों मरवा दिया। आफ्टर किलिंग हिज पेरेंट, प्रिस्ट चोई एक पूरा जग पानी का पी जाता है, जैसे उसने कई दिनों से पानी नहीं पिया हो। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है उसका छोटा भाई भी घर पर है। वो उसके तरफ बढ़ता है। चोई उन उससे बचने के लिए अपने कमरे में छुपता है। मीनवाइल हवा प्योंग प्रिस्ट चोई के घर के पास पहुंच के कुछ स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है और रुक जाता है। उसी रास्ते एक पुलिस वुमेन और उसकी बेटी कैंग किल योंग जा रहे थे। हवा प्योंग को ऐसे देख वो औरत उससे पूछताछ करती है। हवा प्योंग उसे प्रिस्ट चोई के घर के तरफ इंडिकेट करते हुए बताता है वहाँ कोई है। पुलिस वुमेन प्रिस्ट चोई के घर पर इन्वेस्टिगेट करने पहुँचती है, जहाँ उसे प्रिस्ट चोई के कपड़ों और हाथ में खून के धब्बे दिखते हैं। वो प्रिस्ट चोई से पानी के बहाने इन्वेस्टिगेट करने घर के अंदर जाती है। प्रिस्ट चोई के वॉशरूम जाते ही वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जल्द ही उसे प्रिस्ट चोई के पेरेंट्स की बॉडी मिल जाती है। वो तुरंत पुलिस बैकअप बुला लेती है। इसके बाद वो चोई उनको अपने रूम से निकालने की कोशिश करती है, पर प्रिस्ट चोई आके उसे भी मार देता है, पर चोई उन वहाँ से भागने में कामयाब होता है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुँचती है, जहाँ तीनों बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। किल योंग अपने माँ के बॉडी को देख के ग्रीफ में रोती है। चोई उन शॉकली सब देखता रहता है और हवा प्योंग मिडिल ऑफ द फील्ड में पोजेस्ड प्रीस्ट चोई को देखता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ एडल्ट हवा प्योंग एक टैक्सी ड्राइवर बन चुका है। वो टाउन टू टाउन जाके किसी इंसान को ढूंढ रहा होता है, और वो इंसान और कोई नहीं प्रिस्ट चोई है, ताकि वो उस स्पिरिट को रोक सके। एडल्ट चोई उन अब एक प्रिस्ट बन चुका है अपने ही भाई की तरह, और वो भी किसी को ढूंढ रहा होता है सेम
became like हवा प्योंग। हवा प्योंग एक शामन यॉक क्वांग के घर पहुंचता है, जहां वो शामन से किसी पोजेस्ड आदमी के बारे में पूछता है। इस पर यॉक क्वांग उसे प्रिंस चोई के सर्च को बंद करके लाइफ में आगे बढ़ने को कहता है, पर इसकी संभावना नहीं दिखती कि हवा प्योंग यॉक क्वांग की बात मान जाए, क्योंकि हवा प्योंग ने अपने कमरे के एक पूरे दीवार पर उन न्यूज की कटिंग्स लगाई हुई थी जिसमें परिवारों को बेरहमी से मारने की न्यूज थी। जाहिर तौर पर वो पूरे देश में होने वाले मौतों पर नजर रख रहा था, जो सस्पिशियसली प्रिंस चोई द्वारा की गई मौतों के समान थी। हवा प्योंग को एक साइकिक विजन आता है जिसमें उसे कोई एक बॉडी को एक जलाशय में खींचकर ले जाता दिखता है। वो आसपास के जलाशयों की इमेजेस के लिए ऑनलाइन सर्च करता है और उसे वो जलाशय मिल जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे एक इंसान की लाश मिलती है। वो पास के एक व्यक्ति को पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। क्राइम सीन इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। एडल्ट किल योंग, जो कि अब डिटेक्टिव है, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है, जहां उसे पता चलता है कि विक्टिम को मारा कहीं और गया है और जलाशय में बॉडी को फेंक दिया गया है। एक और अजीब बात उन्हें पता चलती है कि जलाशय सूखा है पर डेड बॉडी पानी से भीगी है। वे पास के एक अबैंडन कार की जांच करती है जिसकी सीट खून से लथपथ थी। किल योंग को आश्चर्य होता है कि किलर कार को इतने ऑब्वियस प्लेस पर छोड़कर बॉडी को हाइड करने में एफर्ट क्यों लगाएगा। किल योंग को विक्टिम के बारे में पता चलता है। वो एक सफाई कंपनी का मालिक था और उसकी कंपनी को जलाशय में ड्रेन्स की सफाई के लिए काम पर रखा गया था। किल योंग विक्टिम के कंपनी में विजिट करती है, जहां उसे पता चलता है कि कुछ महीने पहले जलाशय की सफाई के दौरान उसका एक एम्प्लॉय गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय उसे घायल एम्प्लॉय की कॉन्टेक्ट डिटेल्स देता है, पर उसे ये अजीब लगता है कि हर कोई उस घटना के बारे में पूछताछ क्यों कर रहा है। वो किल योंग को एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताता है जो सुबह ही इंफॉर्मेशन लेकर गया था, और ये और कोई नहीं हवा प्योंग था। हवा प्योंग उस एम्प्लॉय के घर जाता है और बताता है कि वो उस एजेंसी से है जो उन मामलों की जांच करती है जहां एम्प्लॉयज के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। हवा प्योंग केवल उस एम्प्लॉय के वाइफ से ही बात कर सकता है, क्योंकि ड्रेन की सफाई के दौरान उस व्यक्ति को लगी चोट के कारण उसका ब्रेन डैमेज हो चुका था और वो चल नहीं सकता था और मुश्किल से बोल सकता था। उसकी वाइफ रोते हुए बताती है कि उसका पति टेम्पररी एम्प्लॉय था और उसे काम पर चोट लगी तो क्या सीईओ उन्हें कंपनसेशन भी नहीं देगा। हवा प्योंग के जानने के बाद भी उस एम्प्लॉय से बात करना चाहता था। वो व्यक्ति हवा प्योंग से बात नहीं करना चाहता था, पर उसे प्रिंस चोई की फोटो दिखाते ही वो डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। हवा प्योंग अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके वाइफ के पास छोड़ता है और कहता है कि उसे इन्फॉर्म करे अगर उसके हस्बैंड किसी दूसरे पर्सन जैसा एक्ट करने लगे। उस घर के बाहर उसे एक टीनेजर गर्ल मिलती है जो उसी एम्प्लॉय की बेटी थी, पर वो अपने फादर के डर से घर के अंदर नहीं जाना चाहती थी। वो एडमिट करती है हवा प्योंग को कि उसके पिता किसी और पर्सन जैसा एक्ट करते हैं। रास्ते में किल योंग हवा प्योंग को अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, जहां पर फोर्स करने पर हवा प्योंग उसे सच बताता है कि वो एक साइकिक है और उसे उस मर्डर का विजन आया था, पर वो उस पर भरोसा नहीं करती और उसे पुलिस स्टेशन में ही रुकने को कहती है। मीनवाइल एक डिटेक्टिव उसे ऑटोप्सी का रिपोर्ट देता है कि विक्टिम की बॉडी सॉल्ट वाटर में सोक्ड थी, विच इज ऑड, क्योंकि जलाशय में सिर्फ फ्रेश वाटर ही होता है और वो जलाशय सूखा हुआ था। मीनवाइल उस इंजर्ड एम्प्लॉय किम योंग सो की वाइफ स्ट्रेंज फील करती है, क्योंकि उसका पति एक पूरा जग पानी पी जाता है लाइक प्रिंस चोई, और उस औरत को अपने पति पर तब डाउट होता है जब वो उसके शूज फ्रेश कीचड़ से कवर देखती है। योंग सो अपने वाइफ को क्रीपी वॉइस में कहता है लेट्स डाई। वो डरी हुई औरत काम पर जाने का बोलकर घर से निकलने ही वाली होती है कि उसका पति उसे क्रीपी डीमन वॉइस में पूछता है इफ शी इज गोइंग टू कॉल हवा प्योंग। इतने में ही वो लाचार अपाहिज व्यक्ति व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। मीनवाइल हवा प्योंग को पुलिस स्टेशन में बैठे हुए एक विजन दिखता है कि कोई अपने ब्लडी हैंड वॉश कर रहा है और वो इंसान योंग सो के डॉटर के तरफ बढ़ रहा था। हवा प्योंग घंटों तक पुलिस स्टेशन में बैठे रहने के बाद उसे छोड़ दिया जाता
जाता है क्योंकि वो क्राइम सीन के पास नहीं था जब क्राइम हुआ था। हवा प्योंग योंग सो के घर पहुंचता है जहां किल योंग ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हुई थी। वो दोनों अंदर योंग सो के वाइफ की डेड बॉडी डिस्कवर करते हैं और ये बॉडी भी पानी से सोक्ड थी, जस्ट लाइक जलाशय वाली बॉडी। हवा प्योंग को पता चलता है कि योंग सो की बेटी वहाँ नहीं है। किल योंग उसे क्राइम सीन से बाहर निकलने को कहती है जहाँ नीचे की सड़क पर वो योंग सो को खड़े और उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए देखते हैं। योंग सो उन्हें देखकर भागता है। वो दोनों उसे भागता देखकर सरप्राइज होते हैं क्योंकि वो व्यक्ति चल और बोल नहीं सकता था। दोनों उसका पीछा एक बिल्डिंग के रूफ तक करते हैं जहां बहुत मुश्किलों के बाद दोनों मिलकर उसे कंट्रोल करते हैं और योंग सो के अंदर का स्पिरिट एक्सेप्ट करता है कि उसी ने अपनी वाइफ और सफाई कंपनी के मालिक को मारा और उसने अपनी बेटी को ऐसी जगह पर रखा है जहां वो घुट-घुट के मर जाएगी। किल योंग उसे मारते हुए उससे उसके बेटी का लोकेशन पूछती है, पर हवा प्योंग रियलाइज करता है कि स्पिरिट उसकी बॉडी छोड़ चुकी है और अब वो दोबारा से बोल और चल नहीं सकता। इसीलिए वो योंग सो को किल योंग के कार तक लिफ्ट करके ले जाने लगता है जहां पर वो किल योंग को रूफटॉप पर लॉक करके योंग सो को शमन योक क्वांग के पास एग्जॉर्सिज्म के लिए ले जाता है। पर योक क्वांग किसी भी पोजेस स्पिरिट को अपने घर में नहीं रखना चाहता था, स्पेशली वन एज पावरफुल एज पार्किल्डो, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने एक पावरफुल स्पिरिट पर एग्जॉर्सिज्म किया था वो मरते मरते बचा था। पर हवा प्योंग के इंसिस्ट करने पर वो कैथोलिक प्रिस्ट को बुलाता है जिसमें से एक प्रिस्ट खुद चोई उन था। एल्डर प्रिस्ट हैन योंग सो के वुंड्स के बारे में पूछता है जहां हवा प्योंग उसे बताता है ये एक सरफिरे डिटेक्टिव का काम है। हवा प्योंग प्रिस्ट हैन को सब कुछ डिटेल में बताता है कि ये आदमी बोल और चल नहीं सकता पर इसने 2 मर्डर्स किए हैं और ये बिल्डिंग के रूफ पर आसानी से चढ़ गया था। अचानक से योंग सो को होश आता है और वो कुछ बैड वर्ड्स का यूज करता है प्रिस्ट हैन के लिए जिससे क्लियर हो जाता है कि वो पोजेस्ड है। चोई यून हवा प्योंग को बाहर जाने को बोलता है ताकि वो एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर सके। एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होते ही स्पिरिट प्रिस्ट हैन के पास्ट की कुछ कमजोर कड़ियों को खुरेदता है जिससे वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। यहाँ प्रिस्ट हैन को पता चल चुका था कि ये स्पिरिट बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो चोई यून को बाहर भेज देते हैं। किल योंग भी वहाँ पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिस्ट हैन बाहर आके अनाउंस करते हैं कि एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट हो गया है और अब सब कुछ नॉर्मल है। किल योंग योंग सो को अपने साथ ले जाती है पर हवा प्योंग को पता चल जाता है कि एग्जॉर्सिज्म फेल हो गया है और योंग सो अभी भी पोजेस्ड है। वो किल योंग को ये बताने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर करती है। दूसरे तरफ प्रिस्ट हैन का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है जो कि साफ साफ उस स्पिरिट द्वारा किया गया था। पुलिस स्टेशन में योंग सो एक लार्ज बॉटल ऑफ वाटर कंज्यूम करता है और अपने गर्दन को इतना डीप स्क्रैच करता है कि उसमें से ब्लड निकलने लगता है। अचानक से योंग सो डेमोनिक वॉइस में बताता है कि वो समुद्र से आया है, वो पार्किल्डो है और ये बताते हुए पेन से अपना राइट आई स्टैब कर लेता है। हवा प्योंग पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां योंग सो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ उसे एक विजन आता है योंग सो के डॉटर का जो अभी भी जिंदा थी। किल योंग हवा प्योंग को देखकर उससे पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता चल जाता है। वो उसे रिमाइंड कराता है कि वो एक साइकिक है। वो उसे अपने आर्टिकल्स के कलेक्शन को भी दिखाता है और योंग सो के बेटी को बचाने के लिए कहता है पर किल योंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और हॉस्पिटल के तरफ भागती है। पर जब हॉस्पिटल में किल योंग हवा प्योंग के आर्टिकल्स पर ध्यान देती है तब वो नोटिस करती है सारे डेड बॉडीज की राइट आई स्टैब पाई गई थी। उसे रियलाइज होता है कि हवा प्योंग सच बोल रहा है। वो हवा प्योंग को योंग सो से मिलने ले जाती है ताकि उन्हें योंग सो के बेटी का पता मिल सके। पोजेस्ड योंग सो सिर्फ आर्ग्यू के सिवा कुछ नहीं करता। हवा प्योंग उससे पूछता है
कि एक इनोसेंट फैमिली को खत्म करके तुम्हें क्या मिल रहा है। स्पिरिट आर्ग्यू करते हुए कहता है योंग सो खुद अपने फैमिली को खत्म करना चाहता था। आफ्टर हिज एक्सीडेंट वो लोग अपने बिल्स भी पे नहीं कर पा रहे थे, उसने तो सिर्फ योंग सो की मदद की है। यहाँ भी पार्क किल दो ने योंग सो के कमजोरी और डार्क साइड का फायदा उठाया था। काफी बहस के बाद भी उन्हें योंग सो की डॉटर का पता नहीं चल पाता, इसीलिए हवा प्युंग योक क्वांग से प्रिस्ट हैन को दोबारा बुलाने को कहता है, जहाँ उसे प्रिस्ट हैन के डेथ के बारे में पता चलता है। हवा प्युंग एंड किल योंग प्रिस्ट हैन के फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ हवा प्युंग चोई यून को कॉन्फ्रंट करता है। चोई यून उसे बताता है कि ये एक एक्सीडेंट था, पर हवा प्युंग उसे इंसिस्ट करता है ये एक्सीडेंट नहीं था। पार्क किल दो ने किया है ये सब क्योंकि एक्सॉर्सिज्म फेल हो गया था। हवा प्युंग चोई यून से उस इनोसेंट लड़की को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, पर चोई यून उसे बताता है ये स्पिरिट बहुत खतरनाक है, उसे भी उससे दूर रहना चाहिए। हवा प्युंग चोई यून को कायर कहता है और वहाँ से चला जाता है। चोई यून मॉर्ग में प्रिस्ट हैन के बॉडी को देखने जाता है, जहाँ वो हेलुसिनेट करता है कि प्रिस्ट हैन पोजेस्ड है, पर वो सब एक नाइटमेयर था। चोई उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो योंग सो के डॉटर के हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। मीनवाइल कुछ पता ना लगा पाने के वजह से हवा प्युंग योक क्वांग से एग्जॉर्सिज्म करवाता है, पर लाइक हेड शामन योक क्वांग भी फेल हो जाता है। पर तब तक चोई यून आके उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। वो सबको बाहर भेज के एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करता है। मीनवाइल हवा प्युंग और किल योंग सो के घर जाते हैं, क्योंकि हवा प्युंग ने लास्ट विजन में योंग सो के डॉटर को वहीं देखा था। हवा प्युंग अपने विजन को याद करते हुए एक ट्रांस मोड में चला जाता है, जहां वो खुद को योंग सो समझने लगता है और किल योंग पर अटैक करता है, जस्ट लाइक पोजेस्ड योंग सो ने अपने डॉटर पर किया था। किल योंग हवा प्युंग को बड़े मुश्किलों से कंट्रोल करती है, जहां हवा प्युंग उसे बताता है ऐसा उसके विजन के वजह से हुआ है, वो पोजेस्ड नहीं है। हवा प्युंग उसे किचन की चिमनी चेक करने कहता है, जहाँ से उन्हें एक मरा हुआ क्रो मिलता है, जिसे वो दोनों जला देते हैं। मीनवाइल हॉस्पिटल में चोई यून एग्जॉर्सिज्म करके स्पिरिट को योंग सो के बॉडी से बाहर निकाल देता है, जहाँ हम फर्स्ट टाइम उस स्पिरिट के शेडो को देख पाते हैं। पर अचानक से चोई यून के नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चोई यून दोबारा उस स्पिरिट को योंग सो के बॉडी को छोड़ने को कहता है, जिसके बाद योंग सो सी वाटर वॉमिट करता है। यहाँ एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट होते ही चोई उन किल योंग को बुलाने को कहता है, क्योंकि अब उन्हें पता था कि योंग सो की बेटी कहाँ है। जल्द ही हवा प्युंग एंड किल योंग सो की बेटी को बचा लेते हैं, जो अभी भी जिंदा थी, और एपिसोड फर्स्ट एंड सेकेंड यही खत्म हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं इन दोनों एपिसोड्स के बाद, पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें आने वाले एपिसोड्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।